हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के सॉल्यूशन को किस तरीके से निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में सारे रूल्स आप लोगों को बताऊंगी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एज वेल एज पर्टिकुलर इंटीग्रल को किस तरीके से निकालना है जब भी अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस जो हमें मिलेंगे। तो देखिए, इसको निकालने का जो वे है, सॉल्यूशन हमें कैसे मिलता है, CF प्लस में PI। और PDE के क्वेश्चंस जो हैं, मतलब जो लीनियर PDE के क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें 2 टाइप्स में मिलेंगे। पहला इसका टाइप होगा होमोजीनियस, इसका सेकंड टाइप होगा नॉन होमोजीनियस। सबसे पहले आपको यही चीज़ चेक करनी है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है वो होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस के केस में आपको 2 टाइप्स और मिल सकते हैं। पहला केस होगा रिड्यूसिबल, सेकंड केस होगा नॉन रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल के केस में हम उसके फैक्टर्स ईजिली बना सकते हैं, वेयर एज नॉन रिड्यूसिबल्स में वो फैक्टर आसानी से नहीं बन पाएंगे। इसीलिए इन सब का जो CF प्लस में PI के फॉर्मूलेज हैं, चाहे होमोजीनियस का, नॉन होमोजीनियस का, रिड्यूसिबल और नॉन रिड्यूसिबल का, सबका तरीका अलग है निकालने का। तो 1 बाय 1 रूल्स देखते हैं। अगर मान लीजिए होमोजीनियस के क्वेश्चंस होते हैं या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस का टाइप है, कैसे पता करेंगे, जैसे कि जो डिग्री सेम हो तो वो होमोजीनियस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर है D² माइनस में D डैश प्लस में D डैश स्क्वायर, कुछ इस टाइप का है हमारे पास फंक्शन, इक्वेशन। तो आप डिग्री देखिए, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो ये कौन सा टाइप है, होमोजीनियस का। यहाँ पर D जो है वो ये बता रहा है कि Z फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया गया है और D डैश मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ है, यहाँ पर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हुआ है। तो आपको डिग्री देख लेनी है 2, 2 एंड 2। तो ये टाइप हो गया आपका होमोजीनियस। इन केस नॉन होमोजीनियस में मैं यही बता देती हूँ, इफ़ इट इज़ D² माइनस में D² D डैश प्लस में D डैश स्क्वायर, कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ पर आप डिग्री देख सकते हो, चेंज है, इट इज़ 2, इट इज़ एंड हियर इट इज़ 3 अगेन 2। तो ये हो जाएगा नॉन होमोजीनियस का टाइप। ठीक है, तो होमोजीनियस में क्या रूल है CF का, होमोजीनियस में CF का रूल है, अगेन इसमें भी आपको पहला रूल मिलेगा, अगर रूट्स जो हैं वो आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो उसका CF होगा, CF विल बी phi1 y प्लस में m1x प्लस phi2 y प्लस m2x, और इसी तरीके से जितने भी रूट्स होंगे phi के y प्लस में m के x, जितने भी रूट्स होंगे उतने हम लिखेंगे। एंड यहाँ पर ये जो आप m1 m2 और mk देख रहे हो, ये हमारे रूट्स होंगे। m1 m2 एंड mk, ये क्या है, रूट्स हैं। तो अगर ये रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड है, इफ़ इट इज़ रियल, रूट्स जो है वो रियल है और सेम है, तो हम CF लिखेंगे phi1 y प्लस m1x प्लस, यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा phi2 y प्लस में m2x, और मान लीजिए एक और रूट निकल रहा है तो इसी तरीके से फिर x² मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अगर एक और इसका रूट है तो अगर एक और रूट है तो यहाँ पे हो जाएगा x³ एंड इसी तरीके से जो फंक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, एक बार x फिर x² फिर x³ एंड सो ऑन। तो ये केस था अगर रियल, और ये जो अभी हमने केस डिस्कस किया दिस वाज रियल एंड सेम अगर रूट्स आते हैं। थर्ड केस और देख लेते हैं। थर्ड केस में है इफ़ रूट्स कैसे हो, कॉम्प्लेक्स रूट्स हो, तो सेम उसी तरीके से रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा CF, पहला फंक्शन y प्लस में, देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से होगा। जैसे पहला रूट यहाँ पर होगा, अगेन दूसरा रूट हमारा यहाँ पर होगा,
तो हमें लिखना कैसे है, हमने बोला कि m1 और m2 हमारे रूट्स होते हैं, तो इसी की जगह पर हम अपने कॉम्प्लेक्स रूट की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि अगर हमारा रूट है अल्फ़ा प्लस में आयोटा बीटा, तो ये m1 की जगह पर हमारा रूट आ जाएगा अल्फ़ा प्लस में आयोटा बीटा। यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा माइनस का आयोटा बीटा, क्योंकि प्लस माइनस के पेयर में हमारे कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो इस तरीके से हम इसे कॉम्प्लेक्स रूट लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स के बाद ये तो हो गया CF निकालने का तरीका तीनों ही केसेस में। P पर्टिकुलर सोल्यूशन, सॉरी PI निकालने का तरीका देखिए, इसका फॉर्मूला है दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय फंक्शन f d एंड d डैश, और यहाँ पर हमें गिवन है फंक्शन f(x,y). यहाँ पर ये जो है ना, ये बस जस्ट इतना कह रहा है आपको कि कोई फंक्शन होगा d और d डैश में, जैसे कि अगर ऐसा भी हो सकता है d माइनस में d डैश का होल स्क्वायर, ये आ गया फंक्शन, या फिर d माइनस में d डैश, या इस टाइप का फंक्शन हो गया। तो ये अगर f फंक्शन ऑफ f ऑफ d एंड d डैश, और यहाँ पर कोई भी फंक्शन हमें f(x,y) टाइप में दे रखा है होमोजीनियस केस में, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये मान लीजिए आपका PI है कुछ इस फॉर्म में 1 बाय d माइनस अल्फ़ा d डैश, ठीक है, फंक्शन ऑफ P एंड d एंड d डैश, और यहाँ पर हमें कोई फंक्शन f(x,y) दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है वी हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन f ऑफ x। फंक्शन में जहाँ पर x है वो तो एज इट इज़ रहेगा, पर जो y होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे c माइनस अल्फ़ा एक्स से। सो इंस्टेड ऑफ फंक्शन में जहाँ जहाँ y है वी विल पुट c माइनस का अल्फ़ा एक्स एंड d। अब एक बार इस फॉर्मूले को समझ लीजिए किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप डिग्री 1 देख रहे हो, तो एक बार इसका इंटीग्रेट होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ फंक्शन, ये चीज़ फिर हट जाएगी, सिर्फ ये फंक्शन हमें लिखना है, और उस फंक्शन जो भी फंक्शन गिवन हो, लाइक XY हो गया, XY स्क्वायर हो गया, मतलब इस टाइप के जो भी फंक्शन है जिसमें x और y की फॉर्म है, तो वो हम फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, बट जहाँ पर y है उसको रिप्लेस कर देंगे c माइनस अल्फ़ा एक्स से। यहाँ पर c को एज इट इज़ आपको रखना है, अल्फ़ा को भी एज इट इज़ रखना है, बस अल्फ़ा की वैल्यू आपको इस फॉर्म से मिलेगी, और वो भी मैं बता देती हूँ किस तरीके से कंपेयर करने पर आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, फॉर्म जो है, जर्नल जो फॉर्म है फैक्टर की, वो d माइनस अल्फ़ा d डैश के टाइप में ही होती है, मतलब नेगेटिव यहाँ पर रहेगा ही, तो वो आपको मतलब इन जर्नल फॉर्मूले में नेगेटिव्स का साइन है, वो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर ये फॉर्म ऐसे होती, d माइनस में अल्फ़ा d डैश का होल स्क्वायर होती, तो आप क्या करते, इस स्क्वायर को ऐसे लिख लेते, d माइनस में अल्फ़ा d डैश पहला, और d माइनस में अल्फ़ा d डैश दूसरा, मतलब अलग अलग करके लिखना है। एक बार इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर दूसरी बार इस पे अप्लाई करेंगे, दोनों पे अलग अलग बार फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब आपको अल्फ़ा की वैल्यू कैसे पता लगानी है, मान लीजिए जर्नल फॉर्म आपकी ऐसे हो, d प्लस में 2d डैश, तो आप इससे एक बार कंपेयर कर लीजिए इसको, तो आपको अल्फ़ा की कितनी वैल्यू मिलेगी, -2। तो मैं ये आपको बोल रही हूँ कि हमारे जर्नल में जो नेगेटिव है, तो जब आप अल्फ़ा की वैल्यू कंपेयर करने लगो तो -2 आपको लेना है। तो y इज इक्वल्स टू c माइनस अल्फ़ा एक्स हम लिखते हैं, तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे, c को एज इट इज़ रहने देना है, अल्फ़ा की जगह पे -2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, मतलब जहाँ पर y है वहाँ पर c प्लस 2x पुट किया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड जो टाइप आपको PI में मिल सकता है इन होमोजीनियस, वो होगा अगर आपका फंक्शन AX प्लस BI फॉर्म में हो। अभी जो हम देख रहे थे उसमें हमारा फंक्शन x और y की फॉर्म में था, बट इन केस हमारा फंक्शन फाई ऑफ AX प्लस BY के टाइप में हो, तो सॉल्व करने का क्या तरीका है, देन PI इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ डी डैश, हमारा फंक्शन यहाँ पर लिखा होगा, फाई AX प्लस में BY का टाइप है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ये जो AX प्लस में B जो हमारा फंक्शन होगा, जो AX प्लस BY के टाइप में होगा, उसको हम U पुट कर देते हैं, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। आपको क्या करना है, D की जगह पर हम पुट करते हैं A, ठीक है, मतलब जो x का कोएफिशिएंट होगा उसको हम d की जगह पे पुट करते हैं, d डैश की जगह पे पुट करते हैं हम b। तो जो हमारा फंक्शन और जो ओरिजिनली d और d डैश में था वो हमारा चेंज हो जाता है a और b की फॉर्म,
उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म है उसको हम पुट कर देंगे यू, और यहाँ पर उसको इंटीग्रेट कर देंगे यू डी यू। ओके, यहाँ पर जितनी भी डिग्री होगी, इसकी जो जितनी भी डिग्री होगी उतनी ही टाइम्स इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। ओके, लाइक अगर डिग्री 2 होती है तो इसको हम ट्वाइस टाइम जो है इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इट इज़ डी स्क्वायर प्लस में डी डैश, और यहाँ पर फॉर्म दे रखी है x प्लस वाई की, तो आप अगर देखोगे ये हो जाएगा 1/, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई की फॉर्म है। तो यहाँ पर हमारा जो पी आई है वो कौन सी फॉर्म में हमें फंक्शन मिल रहा है, ए एक्स प्लस में बी वाई की फॉर्म में। यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो पहले आप यहाँ पे 1 पुट कर दोगे। इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पर भी हम 1 पुट कर देंगे। एंड सेकेंडली आप डिग्री चेक करो, दोनों की डिग्री यहाँ पर 2 है। ये आपका इसकी भी डिग्री 2 है, यहाँ पर मैंने लिखा था 1 का स्क्वायर। तो ये क्योंकि 2 टाइम डिग्री है तो यहाँ पर 2 टाइम इंटीग्रेट किया जाएगा, और इसको हम u लेट करेंगे। सो दिस विल बी u डी यू एंड डी यू, वेर u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। खैर जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो वापस से x प्लस वाई, यू की जगह पर x प्लस वाई को हम पुट कर देते हैं और ये सिंपल सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड टाइप में पी आई था। दूसरी चीज़ थर्ड टाइप जो आपको इसी में मिल सकती है, थर्ड टाइप हो सकता है कि जब हम ये d की जगह पर a जब पुट करते हैं और d डैश की जगह पर जब b पुट करते हैं, तो एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि डिनोमिनेटर में हमारा ये जो एफ डी डैश है वो ज़ीरो बन जाए, और ज़ीरो बन जाएगा तो ये पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा, तो वहाँ पर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है पी आई इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर आर बाय आर फैक्टोरियल बी टू दी पावर आर फाई ऑफ ए एक्स प्लस में बी आई। ये तो हमारा फंक्शन ही है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर x की पावर हमें जो भी उसकी डिग्री होगी वो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर भी हम उसी का फैक्टोरियल करेंगे। b की वैल्यू हमें y के कोएफिशिएंट से मिल जाएगी ना, अगेन r जो है वो डिग्री हो जाएगी। तो ये फार्मूला हम लगाते हैं अगर एफ डी डी डैश जो है थर्ड टाइप कब लगाया जाएगा, जब एफ डी डी डैश इज इक्वल्स टू 0 हो। ओके, तो होमोजीनियस में सिर्फ इतने ही टाइप थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन होमोजीनियस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो नॉन होमोजीनियस का टाइप है उसमें CF निकालने का तरीका भी अलग होता है, एज वेल एज जो PI में अगर एक्सपोनेंशियल आता है, अलजेब्रिक फंक्शन आता है, तो हम अलग अलग तरीके से PIs के लिए सॉल्व करते हैं। तो मैं सबके रूल्स जो है वो डिस्कस करूँगी, और एक बार हम इन सब रूल्स को डिस्कस कर लें, जिसमें नॉन होमोजीनियस में भी और आगे 2 पार्ट्स हैं हमारे कि फैक्टर्स बनते हैं तो उस केस में क्या करना है, फैक्टर्स जब नहीं बनते तो फिर कैसे सॉल्व करना है। एक बार हम ये सब डिस्कस कर लें सारे रूल्स को, तो हम एग्जाम्पल्स स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर, बाय बाय।